बात की कि अभी स्कैनर एक साइन लगाकर एक रोड पर कोई भी जनता को ये मालूम हो जाए कि ये रोड मंत्री कौन है, सेक्रेटरी कौन है, उसका फोन नंबर क्या है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, कौन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, उसका फोन नंबर, सब डिटेल दो, तो ताकि प्रेस वाले मेरा फोटो क्यों छापे, मैं क्यों गाली खाऊं, कॉन्ट्रैक्टर का भी फोटो छपे गड्ढे वाले रोड पर जाते, कंसल्टेंट का भी छपे, सेक्रेटरी का भी छपे, पूरा मेरे गले पे क्यों लटक जाता हूं कि सोशल मीडिया में मैं जवाब देते क्यों घूमूं। तो अब मैंने तय किया कि ये सबको जानकारी उपलब्ध करा के दो, होगी धुलाई उनकी, जो खराब काम करेंगे वो खाएंगे, पता चलेगा लोगों को। तो कहीं ना कहीं अब ये डिटेल ओपन होने वाला, क्योंकि मीडिया भी स्ट्रांग हुई है, और इसलिए मैं पहली रिक्वेस्ट आपको करूंगा कि आप क्वालिटी के बारे में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स को ध्यान में लेकर ये काम करिए। कुछ गलतियां हमारे यहाँ भी होती है, अभी बिटुमिन रोड बना रहे, इतनी बरसात हो गई, नहीं टिक पाए, तो मैंने कहा व्हाइट टॉपिंग करा कर सकते, देखिए व्हाइट टॉपिंग में गाड़ी में इतने कंफर्ट नहीं मिलते राइडिंग में, उसमें बिटुमिन सरफेसिंग करना है तो कॉस्ट बढ़ती है, तो मैंने कहा कॉस्ट बढ़ने दो, कॉस्ट बढ़ेगी तो चलेगी पर कंफर्ट्स कम नहीं होने चाहिए। आप फुकट में कर रहे हो, टोल लेते हो ना, आप लोगों को जब पैसा ले रहे हो तो आपने, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट, ये मैं लोगों को बताता हूं, तो फिर आप क्वालिटी में क्यों ऐसा करते हो। तो पहली बात तो हर कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी इस बात को कमिट करे कि हम बनाए हुए जो रोड है उसकी क्वालिटी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाएंगे। अब छोटी छोटी बात है, एक ही स्पॉट पर 100 लोग मरे हैं, अब ये बात क्या पीडीआरओ या उनके ध्यान में नहीं आती क्या, छोटी छोटी सी बातें हैं। अभी मैं भी एक पत्रकार को आते समय बोल रहा था कि मेरा भाषण ऐसे कैसे लिखना नहीं, मैं अच्छे भाव में बोल रहा हूं। अभी ये जो साहब ये क्रेन रखते हैं और एक एम्बुलेंस रखते हैं, एम्बुलेंस चालू ही नहीं है, एक पुराना कई खटारा खरीद के लाके सफेद पेंट लगा के लाल मार्क खड़ा करके लगा देते हैं, ऐसा रामराज्य चल रहा है। अभी एक बार मुझे भी आदत खराब, एक टोल पर उतरा तो मैं गया तो एम्बुलेंस देखी, बाहर से चकाचक बाहर सफेद पेंट था, अंदर में कुछ नहीं था। इसमें टिकाऊ, शाश्वत और पर्यावरण पूरक विकास, इसमें रोड कंस्ट्रक्शन में बहुत सीरियसली हम सब लोगों ने उसको स्वीकार करना चाहिए। मेरी भी जिम्मेदारी है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, डिपार्टमेंट की भी है, कॉन्ट्रैक्टर की भी है। अब हमारी दुर्दशा की कहानी शुरू करने वाला पहला हीरो है जो डीपीआर बनाता है। अभी वो थोड़ी पॉलिसी बदल गई, उन महानुभावों को तो मेरे सामने आते ही नहीं कोई आजकल, उनको मालूम है दिखे तो ये गालियां ठोक देंगे। वो डीपीआर बनाने वाले घर में टेक्नोलॉजी है ना, गूगल पे बैठ के घर में बनाते डीपीआर, किसी के घर पे रोड चला जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्टर हमारे डिपार्टमेंट में आता है, वो बोलता है कि ये सीओएस दो, ये करो, वो बदलो, एक साल वो देते नहीं, कैसे सीओएस मिलाना, ईओटी मिलाना इनको पता है, तो झटके मारने के लिए लगाते हैं। और फिर इसके कारण, फिर पहले गलत बनाया डीपीआर के कारण, फिर वो विशियस सर्कल शुरू होता है। मुझे लगता है अभी हमने डीपीआर में काफी चेंजेस किए, लोएस्ट जो होगा उसको डीपीआर बनाए ऐसा नहीं, अभी वो पॉलिसी बदल गई, तो अच्छे डीपीआर बनेंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स की मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि ओनरशिप जो है, ये जो बात है कि चल जाता है, चल जाएगा, जम जाएगा, चिंता मत करो, ये अप्रोच छोड़ दीजिए। अगर हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे तो साइनेज कैसे है? जब हमारे अलका उपाध्याय सेक्रेटरी थी तो मैंने यूरोपियन कंट्रीज में साइनेज कैसे लगाते लाए, अभी भी उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हुआ है। उसका साइज कितना होना चाहिए, रोड में मार्किंग कैसे होनी चाहिए, अभी छोटी सी बात है, मैं इंजीनियर नहीं हूं, पर रोड के बीच में वो बैरियर बनाते हैं। तो अब सब तो इंजीनियर है, सभी आईआईटी में पास हुए हमारे अधिकारी, विद्वान है, मेरिट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो मैं उनको पूछता हूँ तुमको ये समझ में नहीं आता कि हमारे देश के नागरिक, हिंदुस्तान का हर नागरिक को वरदान है, वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का एथलेटिक्स प्लेयर है, महिला और पुरुष दोनों, ऐसे कूदते हैं उसके ऊपर सामने, आजकल महिला भी कूदती है, वो पूरा उससे होकर बच्चों को हाथ में लेके इधर से कूदती है। तो ये तो कॉमन सेंस है
कि ऐसी हाइट बनाओ कि ये कोई भी प्लेयर आए तो थोड़ा कूद ना सके, ये तो करो। उल्टी सुविधा करते कि 1 फीट का छोटा सा बना दे, आओ 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 कूदो जाओ इधर से। तो ऐसा क्यों करते हो? जो ओनरशिप है उसमें परफेक्शन चाहिए, चाहे मार्किंग हो, चाहे प्लांटेशन हो, चाहे क्रैश बैरियर्स हो, चाहे आप क्रैश बैरियर, सर मेरे जैसा आदमी एक लात मार दे वो क्रैश बैरियर टूट जाता है। मैं अच्छे बोलना नहीं, जो नाम नहीं लूंगा मैं, तो कॉन्ट्रैक्टर का नाम एक्सपोज होगा। एक हाईवे बना, सेक्रेटरी से मैं उद्घाटन हुआ, पीएम साहब के हाथ से हम निकले, तो मैंने बोला एक जगह खाना खाने, तो खाना खाते समय नीचे में, तो मैं उतरा नीचे से, तो मैंने उतर के मैंने बोला हो इधर, मैंने कस के लात मारी तो क्रैश बैरियर क्रैक हो गया। अब मैंने बोला मेरे लात से क्रैश बैरियर हो रहा है, इनको समझ में इसका गेज क्या है। अभी जो पाइप का वेल्डिंग करके डिजाइन किया वो पाइप का गेज क्या है किसको पता ही नहीं था। मैंने बोला ये 24 गेज का पाइप लगा है। बोले आपको मालूम? मतलब मैं अलमारियां बनाता था स्टील की, तो गोदरेज की अलमारी 18 गेज की बनती, और गांव की अलमारी जो थी वो 26 गेज में बनाकर पुट्टी चढ़ा के, और ऐसी छोटी अलमारी वो कभी भी ऐसी हिलती थी, पैरालिटिक अटैक आया वैसी अलमारी हिलती थी। तो मुझे मालूम था ये पाइप कौन सा है। तो बोला आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं है कि 16 गेज का पाइप चाहिए, नहीं तो प्रीकास्ट करो। अभी प्रीकास्ट को अपने मैंडेटरी किया। क्रैश बैरियर में भी अभी एफआरपी का भी मैंने कहा कि इसको प्रायोरिटी दो। क्या बताए, मुझे भी बताने में अच्छा नहीं लगता। स्टील की रिसाइकलिंग वैल्यू है। अभी अभी ये हाईवे बना ना अपना, ये दिल्ली का हमारा मेरठ, दिल्ली मेरठ हाईवे, तो हमारे उस समय जो अधिकारी थे मैं उनको बहुत समझा रहा था, सोलर पैनल लगाए। अभी सोलर पैनल लगाए, हाथ जाता वहां पर, पूरे हाईवे के सोलर पैनल पहले 6 महीने में चोरी गए। फिर जो स्ट्रक्चर है लोहे का वो काट के ले जाते, क्योंकि वो मुझे, मैंने पूछा अधिकारी क्या, बोले जो दारू पीने वाले होते हैं, जब उनके पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो रोड पर आते हैं रात को अंधेरे में, और वो हारी घुमा के स्ट्रक्चर काट के चले जाते, बेच देते, तो उनका काम हो जाता है। अब ये प्रॉब्लम समझते हुए आप ऐसे बनाओ कि जिसकी रिसाइकलिंग वैल्यू नहीं है। कहीं ना कहीं टोटल रोड कंस्ट्रक्शन में A to Z हमें ओनरशिप चाहिए, सिंसियरिटी और सीरियस पॉजिटिव अप्रोच चाहिए। क्वालिटी के बारे में हमने स्ट्रिक्ट धोरण नीतियां अपनानी चाहिए, और मेरा रोड अच्छा बने, रोड अच्छा बने ये आपके लिए भी हो। इसलिए अभी मैंने